स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। मेरे इस चैनल पर डिप्लोमा इन फार्मेसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि जब आप इन सारे प्रश्नों का अभ्यास रोज़ाना करेंगे और याद कर लेंगे तो आपके फाइनल ईयर एग्ज़ाम के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और आप अच्छे परसेंटेज के साथ अपने फाइनल ईयर एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो आज के पहले वाले क्वेश्चन में मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को डिफाइन करना है और उसे वर्गीकरण यानी कि क्लासिफाई करना है। यह क्वेश्चन 96, 2001, 2005 और 2007 के सेकेंड ईयर फार्मेसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म एक वन फेज सिस्टम है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिक्स रहते हैं। पहला फेज सॉल्वेंट और दूसरा फेज सॉल्यूट है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ओरल यूज, जिसमें सिंपल मिक्सचर, सिरप, एलेक्सिर्स, ड्रॉट, ड्रॉप्स, लिंक्टस, टिंचर्स, स्पिरिट्स आते हैं। दूसरा है फॉर एक्सटर्नल यूज, इसमें लोशन, लिनीमेंट्स, कोलाइडेंस आते हैं। तीसरे वाले टाइप्स में फॉर स्पेशल यूज के टाइप्स आते हैं जिनमें गार्गल्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेंट, नेसल ड्रॉप, स्प्रे, डॉचेस, इनेम्स, आई ड्रॉप्स, आई लोशन, इनहेलेशन, एरोसॉल जैसे ड्रग्स आते हैं। और जो हमारा चौथा है वो है फॉर पेरेंटल यूज, इसमें इंजेक्शन और आईवी फ्लूइड्स आते हैं। क्वेश्चन का दूसरा भाग मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि सिरप क्या है। तो क्वेश्चन का दूसरा भाग यह है कि सिरप को तैयार करने के अलग अलग मेथड को बताना है। मतलब इसमें दो पार्ट है। पहले में पूछा गया सिरप क्या है और दूसरे वाले भाग में यह पूछा गया है कि सिरप को तैयार करने के अलग अलग मेथड क्या है। तो सिरप जो है वो सुक्रोज या किसी दूसरी चीनी के स्वीट, विस्कस, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन को सिरप कहते हैं। अब आपके सामने सिरप के प्रकार हैं। तो सिरप के दो प्रकार होते हैं, पहला मेडिकेटेड सिरप और दूसरा नॉन मेडिकेटेड यानी कि फ्लेवर्ड सिरप। पहले प्रकार के सिरप में मेडिसिनल एजेंट होते हैं और दूसरे प्रकार के सिरप में किसी प्रकार का मेडिसिनल एजेंट नहीं होता, लेकिन इनमें फ्लेवरिंग एजेंट मौजूद रहता है। अब बात करते हैं सिरप की तैयार कैसे किया जाता है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप। सिरप को चार तरीकों से तैयार किया जाता है। पहला है हॉट प्रोसेस, दूसरा है कोल्ड प्रोसेस जिसे कि प्रोकोलेशन भी कहा जाता है, तीसरा है एजिटेशन विथआउट हीट, एजिटेशन का मतलब है मिलाना, चौथा है एडिशन ऑफ मेडिसेटिंग और फ्लेवरिंग लिक्विड टू सिरप। अब चलिए मैं आपको सिरप की बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट है ऐसे ड्रग जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको सिरप की सहायता से एडमिनिस्ट्रिंग किया जाता है, यानी कि उपयोग में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट है पेडियाट्रिक पेशेंट यानी कि चिल्ड्रेन, बच्चे के लिए सिरप सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तीसरा पॉइंट है एंटीहिस्टेमेटिक, विटामिन्स, एंटी कफ, एंटीबायोटिक जैसी दवाइयों के फॉर्मुलेशन में सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीहिस्टेमेटिक का संबंध एलर्जी से है। हमारा चौथा पॉइंट है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज के द्वारा भी सिरप बनाया जा सकता है, पर प्रायः इसमें सुक्रोज ही मौजूद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए नॉन ग्लाइकोसाइड सब्सटेंस में मौजूद मिथाइल सेल्यूलोज नाम के केमिकल सब्सटेंस यानी केमिकल कंपोनेंट से सिरप तैयार की जाती है। अगला पॉइंट है ज़्यादा डाइल्यूट सुक्रोज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लगते हैं, वहीं कम डाइल्यूट में सुक्रोज सूखकर क्रिस्टल बनने लगते हैं। इसीलिए सुक्रोज सॉल्यूशन का डाइल्यूशन परसेंटेज 65 होना चाहिए। इससे आप इस प्रॉब्लम को दूर कर
सिरप को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 66.7% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इंडियन फार्माकोपिया सिरप के अनुसार प्यूरिफाइड वाटर में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैसे सिरप जिनमें सुक्रोज का कंसंट्रेशन कम होता है उनमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है। और अब बात करते हैं स्टोरेज की। सिरप को सूखे, धूप रहित और बहुत ही सावधानी से स्टॉप बोतल में रखना चाहिए। अब जो अंतिम है वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सिरप, यानी कौन कौन से सिरप मार्केट में मौजूद हैं। पहला है सिट्रिक एसिड सिरप, दूसरा है ऑरेंज सिरप, तीसरा है लेमन सिरप, चौथा है कोडाइन फॉस्फेट सिरप। यहाँ पर कोडाइन का जो फॉर्मूला है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, C18H21NO3। और पांचवा है पाइपरजाइन सिट्रेट सिरप USP। तो ये थे सिरप के बारे में जानकारी, जिसमें सिरप का डेफिनेशन, उसके प्रकार और उसके एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, सारा कुछ मैंने बताया। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक का बटन है उसे आप प्रेस कर सकते हैं और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। और अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।